तो आज बच्चों हम फिर से आपके लिए मैं पेपर लेकर के आया हूँ। प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का है और सैम्पल 2 है ये। कौन सा सैम्पल हल करेंगे हम? सैम्पल 2। मैंने आपके लिए सैम्पल 1 का वीडियो आपको डाल रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि सैम्पल 1 आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। तो चलो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलो बच्चों, देखते हैं आगे। सैम्पल 2 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8th। तो पहला क्वेश्चन है डू अस डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है बच्चों डू अस डायरेक्टेड, जिसमें हमको करना है ए वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मतलब होता है बच्चों भरना, ब्लैंक यानी होता है खाली स्थान, विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल का यूज़ करके भरना है, जिसमें पहला है आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। अब मॉडल है तो मॉडल में मे और कैन। मे आता है परमिशन लेने के लिए और कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए। तो बच्चों आप यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे कि कैन का यूज़ करेंगे? तो आपको यहाँ पर एबिलिटी दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए आपको कैन का यूज़ करना होगा। तो क्या आएगा इसमें बच्चों? कैन आएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है बच्चों इट माइट कुड। ऑप्शन है इट ब्लैंक रैन इन अ डे और 2। अब यहाँ पर संभावना जताने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। अब संभावना जब पास्ट की हो जाए, 2 या 3 दिन में, या फ्यूचर की हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि संभावना है कि 2 या 3 दिन में बारिश हो सकती है। तो मे का क्या हो जाएगा बच्चों? माइट। मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा माइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल कंजक्शंस एंड बट और। एंड बट और का यूज़ करना है। इसमें फर्स्ट है मैन डिस्कवर्ड फायर, और उसी के साथ आपको दूसरा सेंटेंस ऐड करना ही लर्न टू कुक। तो इंसान ने आग की खोज की है और उसने क्या सीखा है? खाना बनाना सीखा है, खाना पकाना सीखा है। ही लर्न टू कुक, पकाना सीखा है। तो इसमें आएगा मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, और उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। नेक्स्ट है ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। बट का यूज़ करते हैं बच्चों जहाँ पर भी नेगेटिव बातें होती हैं वहाँ पर बट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव हो गया कि ही वर्क्स वेरी हार्ड बट, वह बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन ही गेट्स अ लो सैलरी, उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आएगा बट। नेक्स्ट है बच्चों चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसके अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो पहला है बच्चों मीरा इज़ कुकिंग डिनर। मीरा इज़ कुकिंग डिनर। तो इसको बदलना है बच्चों आपको नेगेटिव में, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें कि सब्जेक्ट हो गई मीरा, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, और डिनर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो चलो बच्चों इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। तो क्या आएगा? मीरा मीरा इज़ के बाद आपको नॉट लगाना है बस। मीरा इज़ नॉट, सॉरी बच्चों मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है अभी, कुकिंग, मीरा इज़ नॉट कुकिंग डिनर। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। तो इसको बनाना है आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य, आपको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर आप किसको सामने ला लेंगे? शुड को सामने ला लेंगे। शुड वी कीप आवर प्रोमिसेस। और बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलो नेक्स्ट है बच्चों राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है आपको। तो पुअर के कंपैरेटिव डिग्री होगा पुअरर, POORER, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब आपको लिखना है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री होगा पुअरेस्ट, POOREST। ईयर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट। थर्ड है इजी, सेकंड है इजी। अब इजी का बनाना है आपको, वाई हटा के ER लगाना है, EASI
ई आर, ईजियर, और फिर बनाना है ईजिएस्ट, EASIEST, ईजिएस्ट। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। करेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है आपको। तो सुरभि ब्लैंक अ सॉन्ग, तो सुरभि के साथ आपको पता होना चाहिए कि वर्ब में एस या यस लगेगा, तो वर्ब में एस या यस लगा हुआ वाला कौन सा है, सिंग्स। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा सिंग्स, फर्स्ट में आएगा सिंग्स। सेकंड है आई हैड, हैड मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। आई हैड लिखा है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, कंप्लीटेड। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो ये आएगा बच्चों इसमें कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पहला वाला है बच्चों कर प्रिवेंशन देन बेटर, तो इसका बनेगा बच्चों प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कर, ये पहले आ जाएगा प्रिवेंशन। सेकंड नंबर पे आ जाएगा इज़ देन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन, ये थोड़ा यहाँ पर इज़ देन जो गलत हो गया है, यहाँ पर पहले आएगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कर, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों इम्पोर्टेंस स्प्रेड पेस्टिसाइड इज टू, हाँ इसका अर्थ होता है सावधानी ही सुरक्षा का उपाय है। नेक्स्ट है, तो इसका बनेगा बच्चों इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। चलिए नेक्स्ट है बच्चों राइमिंग वर्ड लिखना है आपको। तो चेस्ट का राइमिंग वर्ड आप लिख सकते हैं बेस्ट, रोल का आप लिख सकते हैं होल, बोल्ड का आप लिख सकते हैं होल्ड, और ट्रेजर का लिख सकते हैं आप मेजर। ये आपका राइमिंग वर्ड हो गया। नेक्स्ट आएगा राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा बच्चों, मंकी, मंकी का क्या हो जाएगा MONKIES, मंकीज। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाएगा ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है ऑक्सन। नेक्स्ट है नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा नाइव्स, KNIVES, नाइव्स। नेक्स्ट है डजन, डजन का क्या हो जाएगा डजन्स, DOZENS, डजन्स। नेक्स्ट है बच्चों राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मदर का क्या होगा, मदर का होगा फादर, अपोजिट जेंडर में फादर। मैडम का क्या होगा, मैडम का होगा अपोजिट जेंडर सर। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स का होगा मेयर। और नेक्स्ट है बच्चों अंकल, आंट है, आंट मतलब चाची, तो अंकल को चाचा को क्या कहते हैं अंकल, UNCLE। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। वन हु कट्स वुड, तो वुड कौन कट करता है, तो वुड कटर करता है। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स, तो कौन ट्रेवल करता है, तो ट्रेवलर, ट्रेवलर ट्रेवल करता है। स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर स्पेशली वन इज दैट इज़ आर्टिफिशियल, जो एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें पानी रुका हुआ रहता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है, उसको कहते हैं पॉन्ड, तालाब मानव द्वारा निर्मित होता है। और वन हु टीच, तो वन हु टीच जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, उसको टीचर कहते हैं। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर आ गया है, चलो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ कान्हा किसली और वेयर इज़ सिचुएटेड। तो व्हाट इज़ कान्हा किसली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आना ही है।
क्योंकि हर सेट में रिपीट हुआ है। तो कान्हा किस लिए इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, कान्हा किस लिए एक राष्ट्रीय प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। और वेयर इज़ सिचुएटेड, ये 7वां प्रश्न दिया हुआ है आपके पेपर में। तो इसका आंसर है इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। तो कहाँ पर स्थित है, तो यह मंडला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर गांव क्यों आए थे, तो क्यों आए थे वो गोपेश्वर गांव क्यों आए थे, तो वह आए थे द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एश ट्रीज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। जो द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एश ट्रीज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। जो वर्कर आए थे वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे, जिससे कि वो रेलवे के लिए स्लीपर बना सकें जो कि लकड़ियों से बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सैंपल ए में भी आ चुका है ये, या सैंपल फर्स्ट में भी आ चुका है। तो डिज़ास्टर इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेस लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, जिससे कि नुकसान बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बोर्न। कब और कहाँ पर, व्हेन का मतलब होता है कब और वेयर का मतलब होता है कहाँ। चंद्रशेखर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो चंद्रशेखर वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भाभरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। कुएं में कौन फंसे हुए थे, तो कुएं में कौन फंसे थे, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स। जो विलेजर्स थे वो गांव को छोड़कर शहर व कस्बों में क्यों चले जाते हैं, तो द विलेजर्स माइग्रेट टाउन्स एंड सिटीज़ इन सर्च फॉर वर्क। सर्च मतलब ढूंढना होता है और वर्क मतलब काम होता है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों द विलेजर्स माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुला। युधिष्ठिर नकुल को वापस क्यों पाना चाहते थे, तो युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल बिकॉज युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ कुंती एंड नकुल वॉज द सन ऑफ माद्री। देन दे वुड रिटर्न बैक आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल यानी होता है बच्चों वनवास। बॉथ द मदर वुड गेट अ लास्ट ऑफ हर सन्स, क्योंकि उनको लास्ट उनका जो माद्री का बेटा था वो एक अकेला बेटा था, इसलिए उनको युधिष्ठिर वापस करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर ही लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने ही वाला है। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। तो हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-1072 टू ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। The crew successfully performed 80 experiments. Unfortunately, 16 minutes before landing, the spacecraft developed a snag and perished on 1 February 2003. Next question है बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भगोरिया हाट। भगोरिया हाट पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज़ भगोरिया हाट। होली के पहले ये मार्केट लगता है। द विलेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफन देम स्वीट्स एंड स्नैक्स आइस कैंडीज etc. द चिल्ड्रन एंजॉय द राइड ऑन द स्विंग्स। नेक्स्ट है बच्चों, वाई डिड तेनालीरामन इन्वाइट द किंग क्वीन एंड सम कोर्टर्स हिज हाउस। तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर क्यों बुलाया था, तो तेनालीरामन invited the king of queen and some courtiers to his house for lunch and he wanted to execute the plan which he had thought to make the king realize that the artist is not eligible to be a chief minister. तेनालीरामन ने राजा रानी और दरबारियों को अपने घर पर बुलाया क्योंकि वह अपनी योजना के अनुसार राजा को एहसास दिलाना चाहता था कि कलाकार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून्स विच साइन फॉर अवे। फार मतलब होता है बच्चों दूर और नियर मतलब होता है पास में। फार का मतलब होता है दूर। तो कलर क्या था जो बलून दूर में चमक रहे थे उनका कलर क्या है, तो द बलून्स विच साइन फॉर रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। तो रेड मतलब आपको पता है लाल, पर्पल मतलब होता है जामुनी, ब्लू मतलब होता है नीला और ग्रीन मतलब होता है हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, पेड़ को रहस्य किसने बताया था। द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, पक्षी ने पेड़ का रहस्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द रॉबर डू विद द गोल्ड, रॉबर ने गोल्ड के साथ क्या किया, लुटेरे ने सोने के साथ क्या किया। तो रॉबर टूक अवे द गोल्ड, लुटेरा, रॉबर मतलब लुटेरा सोने को लेकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने में क्या लगता है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, सिर्फ तीव्र इच्छा लगती है। तो अब आपको पोएम लिखने के लिए आया था, तो ये 4 लाइनों की पोएम है। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग वाली पोएम आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों एप्लीकेशन, लीव की एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है बच्चों ऐसे आया था, आपको ऐसे पूछा था, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, एनी इंडियन फेस्टिवल, जिसमें दिवाली का ऐसे दिया हुआ है, आप इस ऐसे को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों माई स्कूल का, माई स्कूल का आप लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये सैम्पल 2 एंड हुआ। मैं बच्चों आपके लिए बाकी और सब्जेक्ट के वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू बच्चों। सॉरी बच्चों, आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, जिसमें है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जिसमें अब्राहम लिंकन वाला पैसेज दिया हुआ है। अब्राहम लिंकन वॉज द सन ऑफ अ पुअर फार्मर, वे एक गरीब किसान के पुत्र थे, नेम्ड थॉमस लिंकन। हिज फादर वॉज नॉट एबल टू गिव हिम एंड प्रॉपर एजुकेशन, उन्होंने प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पाए थे उनको। ये वाला पैसेज है बच्चों। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। विच बुक डिड एबे बोरो फ्रॉम अ नाइबर, पड़ोस से उन्होंने कौन सी बुक उधार में लाई थी। नाइबर यानी होता है बच्चों पड़ोसी, बोरो यानी होता है उधार, अब्राहम लिंकन उनका शॉर्ट नाम है। तो कौन सी बुक उन्होंने पड़ोसी से उधार लाई थी, तो उन्होंने लाई थी वॉज कॉल्ड द पीपल बोरोड अ बुक कॉल्ड द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन सी बुक लाई थी, द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, ये बुक लाई थी बच्चों उन्होंने। ये आएगा आंसर इसका, फर्स्ट का आंसर द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हुज सन वॉज अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन किसके पुत्र थे। तो अब्राहम लिंकन थे वॉज द सन ऑफ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन। तो अब्राहम लिंकन किसके पुत्र थे, थॉमस लिंकन के पुत्र थे अब्राहम लिंकन। तो सेकंड का आंसर आएगा बच्चों थॉमस लिंकन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कब अब्राहम लिंकन नियुक्त किए गए, चुने गए अमेरिका के राष्ट्रपति, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति कब चुने गए। तो वो चुने गए, देखो बच्चों कब चुने गए, हाँ तो वो चुने गए एंड वन डे इन 1861 द पीपल शाउटेड विद जॉय एबे लिंकन इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। सन 1861 में, सन 1861 में एबे लिंकन प्रेसिडेंट चुने गए यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स के। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो रिच, रिच का अपोजिट बताना बच्चों आपको, जो पैसेज में होना चाहिए। तो रिच का अपोजिट होगा बच्चों पुअर, रिच का अपोजिट क्या होगा, पुअर, POOR। नेक्स्ट है बच्चों स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। अब अंत के लिए बच्चों देखिए यहाँ पर कोई लाइन होगा, एंड। तो बच्चों स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा, एंड, एंड मतलब होता है अंत, इसका अपोजिट क्या होगा, एंड। तो चलो बच्चों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। मैं आपके लिए थर्ड सैंपल कल लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।